माँ भवानी के उस निष्ठा को देख करके सप्तर्षि प्रसन्न हुए। और इतना ही नहीं, बाबा स्वयं गए माँ भवानी की परीक्षा लेने के लिए, एक वटुक का वेश बना करके। इतनी कठिन परीक्षा ली भगवान शंकर ने, लेकिन माँ उस परीक्षा में पास हो गई। और अंत में भगवान शंकर ने दर्शन दिया माँ को। ये कथा पार्वती मंगल नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आप पढ़िएगा। भगवान शंकर स्वयं गए माँ भवानी के यहाँ और परीक्षा लेते हैं। और जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुई माँ भवानी के हाथ को पकड़ लिया भगवान शंकर ने, कहा भवानी ये विवाह छोड़ो, अभी तुम मेरे साथ चलो। और आप दर्शन करिएगा, माँ भवानी ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया भगवान से, कहा प्रभु मैं जानती हूं मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी हूं, मैं सदैव आपकी पत्नी हूं, लेकिन आपके लिए मैंने तपस्या की है, आपसे विवाह करने के लिए तपस्या की है, लेकिन अभी तक मैंने अपने पिता से अनुमति नहीं ली। ये हमारे भारत की परंपरा है, ये हमारे भारत की बिटिया का कार्य है। हमारे भारत की बिटिया, हमारे भारत की बेटियां अपने मन से विवाह नहीं करती, अपने पिता से पूछ करके विवाह करती। माँ भवानी से सीख लीजिए आप कि जो जन्म जन्मांतर की पत्नी है भगवान की, भगवान शंकर ने जब हाथ स्पर्श किया, कहा प्रभु मेरा हाथ छोड़िए, और माँ ने हाथ छुड़ा लिया भगवान से, कहा मैंने आपकी तपस्या की है, आपकी पूजा की है, आपको पाने के लिए तपस्या की है, लेकिन अभी तक मैंने अपने पिता से अनुमति नहीं ली है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते जब तक मेरे पिता की अनुमति नहीं मिल जाएगी। यहाँ बैठी तमाम बेटियों से, अपने भारत की बेटियों से, सनातन की बेटियों से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि कभी भी कोई ऐसा कुकृत्य ना करें कि जिससे अपने माँ बाप का सिर झुक जाए, समाज में झुक जाए। कभी भी विवाह करना अपने माता पिता की आज्ञा से करना, अपने माता पिता की अनुमति से करना। कभी भी विवाह करना तो सनातन से हट के दूर मत जाना। कभी भी विवाह करना तो 36 गुण मिलाने वाले सनातन में विवाह करना। निवेदन है हमारी बहनों से, कोई ऐसा कार्य न करेंगे। आप पढ़िएगा इस ग्रंथों को, माँ भवानी ने हाथ छुड़ा लिया भगवान से। और तब जाकर के जब माँ ने हाथ छुड़ाया, भगवान शंकर ने कहा देवी अब तो मैं और भी आपसे प्रेम करने लगा हूं। क्यों? आपकी मर्यादा को देख करके, आप मेरी पत्नी है, ये आप जानती हैं, आपका विवाह भी होने वाला है हमसे, मैं आपका पति बनने वाला हूं, लेकिन उसके पश्चात भी आपकी ऐसी मर्यादा कि मैं अपने पिता से पूछ करके आपसे विवाह करूंगी, आपके साथ जाऊंगी। इसको देख करके मेरा प्रेम और भी बढ़ चुका है। धन्य है माँ। और इस कथा से उन सभी तमाम बेटियों को सीख लेनी चाहिए। सदैव ऐसा कार्य करें कि समाज में हमारे माता पिता सर उठा करके चल सके। कोई ऐसा कार्य ना करे कि जिसके कारण हमारे माँ बाप का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का सिर झुक जाए।